बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप लोग बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे, ना ही आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही आप लोग कमेंट करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब। तो ठीक है, मैंने भी अगला सीज़न नहीं लिखना, फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। चलते हैं अपने नावल की तरफ। अब खुश रहना, ठीक है। तुम अपने कमरे में आराम से सोना आज, और मैं अपने घर जाकर आराम से सोऊंगी। जिंदगी रही तो मिलेंगे फिर, वरना तुम तो कह चुके हो कि वापस ना आना। कोशिश करूंगी कि ना ही आऊं वापस। बिराल ये कहकर गाड़ी में बैठ गई। अरसल खामोश खड़ा था। क्या हुआ अरसल, इतने उदास क्यों हो? बीवी के जाने का दुख है क्या? जोया ने कहा। अरसल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। अरसल अपने कमरे में जाकर सो गया। अम्मी, अरसल को क्या हुआ है? इतना चुप चुप सा क्यों है और कहाँ गया है वो? जोया ने अपनी अम्मी से कहा। उदास तो होगा, धोखा जो मिला है बेचारे को। जाहिर है जब माँ की बात नहीं मानेगा तो यही सब होगा ना। धोखा? कैसा धोखा? जोया ने हैरानगी से कहा। तुम जानती भी हो, वो अमन आज वलीमा पर आई हुई थी अपनी बहन के साथ, और ये जनाब बाहर खड़ा उसके साथ मज़े से फ़ोटो शूट करवा रहा था। इसे उसके साथ ऐसे खड़े देखकर मेरे मन में तो आग ही लग गई थी। मैंने उस लड़की से साफ साफ बोल दिया है कि मेरे बेटे से दूर रहो। जोया, ऐसे तो उसने अरसल की जान छोड़नी नहीं थी। मेरे दिमाग में एक बात आई। कैसी बात अम्मी? मैंने अरसल से पहले बोला, ये लड़की कौन है? उसने बताया कि अम्मी, ये अमन है। मैंने कहा, ये तो अमन नहीं है। वो कहने लगा, अम्मी यही अमन है। मैंने कहा, जब मैं इनके घर रिश्ता लेकर गई थी ये मेरे सामने नहीं आई थी, पास ही अमन की बहन भी खड़ी थी। मैंने कहा, मेरे सामने तो ये वाली लड़की आई थी। ये सब सुनकर अरसल को बहुत गुस्सा आया। मत पूछो कि उस अमन ने मुझे क्या क्या नहीं बोला। मक्कार बोला, और बोला कि तुम्हारी माँ हमें दूर करना चाहती है, इसलिए ये झूठ बोल रही है। जोया, 1 साल से उसने अरसल को पागल बनाकर रखा हुआ था। उसके पीछे अरसल हमसे आकर भी लड़ता था। उसने अरसल को एटीएम मशीन समझा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजार रही थी अरसल के साथ, और अरसल को इस बात की समझ ही नहीं थी। जी अम्मी, ऐसा ही है, और अरसल को समझ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो उससे मोहब्बत करने लगा था। जोया ने कहा। मोहब्बत भी करता होगा, लेकिन तुम जानती हो ना, इसे कोई चीज़ मुसलसल मिलती रहे तो ये बहुत जल्दी उसका आदी बन जाता है। जोया बेटा, माँ से बेहतर कोई भी नहीं जानता अपने बच्चों की आदतों को। अब देखो, तुम जानती हो ना कि ज़रियार को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इसकी आदतों के बारे में, इसकी पसंद और नापसंद के बारे में। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आपने बिल्कुल ठीक किया उस लड़की को अरसल से दूर करके। अब जब वो मिराल के साथ वक्त गुजारेगा तो दोनों में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगेंगे, और यही असल मोहब्बत है। इतने में रेहान शाह ज़रियार को लेकर वहां आ गया। भाभी, भाई की कॉल आई है। वो कह रहे हैं कि भाभी और ज़रियार को अभी घर लेकर आओ। अभी? रात के 11 बज रहे हैं, अब सुबह ही चले जाना रेहान। आंटी, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो यहाँ पर हफ्ता भी रह लूँ। आपको पता ही है मुझे कितनी मोहब्बत है गाँव से। मगर भाई को तो आप जानते हैं
जानते ही है ना, बस वो एक बार जो कह दे उन्हें वो हर हाल में चाहिए है। ये वारिस शाह न जाने कब खुद को बदलेगा, फरजाना बेगम बड़बड़ाई। ठीक है रेहान शाह, तुम जरियार को लेकर गाड़ी में जाओ, मैं कुछ सामान है वो गाड़ी में रखवाती हूँ और बस 10 मिनट तक आ जाती हूँ मैं भी। जोया ने मुंह बनाते हुए कहा। मगर जोया, हमें सुबह मिराल के घर जाना है, सुबह तुम्हारे भाई का मकलावा है। क्या हो गया है तुम्हें? मत जाओ बेटा। अम्मी आप जानती हैं ना वारिस को, अगर वक्त मिला तो मैं सुबह वहां पर आ जाऊंगी मिराल के घर, वरना आप लोग चले जाना। मिराल, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम कोई भी फंक्शन हमारे साथ सही तरीके से अटेंड नहीं करती। ये कोई तरीका नहीं है। फरजाना बेगम बोल पड़ी। तो अम्मी, नहीं करनी थी ना ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी? मैं क्या कर सकती हूँ अब? जोया गुस्से से बोली। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको आंटी। अगर भाई के पास सुबह वक्त ना हुआ तो मैं भाभी को ले आऊँगा। रेहान शाह, बहुत फ़र्क है तुम में और तुम्हारे भाई वारिस शाह में। बहुत अच्छे हो तुम बेटा, बहुत अच्छे हो। काश कि वारिस शाह की आदतें भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। आंटी आप फिक्र ना किया करें, मैं समझाऊंगा भाई को, हो जाएंगे वो ठीक। अम्मी क्या हो गया है आपको? उसके भाई की बेइज्जती कर रहे हैं उसके मुंह पर। रेहान शाह है तो बहुत अच्छा देवर मेरा, बहुत सी जगहों पर साथ देता है ये मेरा। अम्मी अब इसके लिए मैंने प्यारी दुल्हन ढूंढ कर लानी है, जोया ने कहा। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, फरजाना बेगम ने कहा। चलो रेहान, ये सामान भी मैं गाड़ी में रखवा दो। जोया ने अपना सारा सामान समेट लिया था। जरियार कहाँ है जोया? फरजाना बेगम ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। अभी वो गाड़ी में है जनाब, सो गया है। वो भी अब यहाँ से जाकर बेहद तंग करेगा। जोया ये कहती हुई अपनी अम्मी से मिली और जाकर गाड़ी में बैठ गई। दादी, आप आई क्यों नहीं इन सब के साथ मेरे वलीमे पर? जाएं, मैं नाराज़ हूँ आपसे। मेरी जान, मेरे घुटने अब जवाब दे गए हैं। मेरे अंदर ज़रा सी भी हिम्मत बाकी नहीं रही, इसलिए मैं नहीं आ सकी तुम्हारे वलीमा पर। दादी, थोड़ी देर की तो बात थी, अगर आप आ जाती तो हम दादी पोती मतलब के बेस्ट फ्रेंड साथ में बहुत सारी तस्वीरें बनाते तो कितना मज़ा आता। मिराल ने अपनी दादी के घुटने दबाते हुए कहा। छोड़ दो मिराल बेटा, पहले चेंज तो कर लो, ये मेकअप तो उतार लो। नहीं दादी, मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। अभी थोड़ी देर में कर लूँगी ना चेंज। कैसा लगा तुम्हें अपना घर? कैसे लगे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें? दादी, ससुराल वाले भी अच्छे हैं और घर भी बहुत अच्छा है, बल्कि बहुत आलीशान और बड़ा है। दादी, मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा घर नहीं देखा था। ये तुम्हारे नसीब है मेरी बच्ची, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी, लेकिन वो बहुत खड़ूस है, मुझे नहीं अच्छा लगा। वो इतना अकड़ू है कि क्या बताऊं मैं आपको। दादी, मैं ज़मीन पर सोई थी, उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं ज़मीन पर सो जाता हूँ। दादी, मैंने तो सुना था कि लड़के बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मुझे तो कहीं भी मोहब्बत झलकती हुई नज़र नहीं आई।
चुप 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 हो जाओ लड़की, आहिस्ता बोल। अगर तेरी उस फूफो की बेटी ने कोई भी बात सुन ली ना तो पूरे गांव में फैला देगी। दादी क्या हो गया है, बख्श दे बेचारी फूफो और रज़ा को अब तो। मीराल ने हंसते हुए कहा। यहाँ मेरे करीब आकर बैठो मीराल। जी दादी, क्या हुआ? ये जो सारी बातें तुमने मुझसे कही है ना, ये तुमने किसी और से नहीं कहनी बेटा। क्यों दादी, क्या है ऐसा इन बातों में? मीराल, मैंने कह दिया है ना कि अब तुम ये सारी बातें किसी से भी नहीं कहोगी। बेटा, शोहर की बातें किसी से भी नहीं करते, ये बस अपने और शोहर तक रखते हैं। दादी आप तो जानती है ना, बचपन से मैं हर बात सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही शेयर करती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ मेरे साथ शेयर करती हो, और मुझे उम्मीद है मेरे अलावा किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगी, क्योंकि लोग तो वैसे भी इस आस में बैठे होते हैं कि उन्हें ज़रा सी बात का पता चले और वो उस बात का मजाक बनाए, जगह जगह करे और अगले को अच्छे से जलील करे। ठीक है दादी, मैं किसी से कोई बात शेयर नहीं करूँगी। ये बताओ मुझे कि तुम ज़मीन पर क्यों सोई थी, बेड पर क्यों नहीं सोई? और अरसल ने क्यों नहीं बोला तुमसे बेड पर सोने का? क्या तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई थी? यह तुमने कहीं उसे नाराज तो नहीं कर दिया था? नहीं दादी, कोई बात ही तो नहीं हुई हमारे बीच। आपको पता है, वो रात को बहुत लेट आया था कमरे में और आते ही सो गया था। दादी, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, बहुत खुदगर्ज होते हैं। अरसल किसी और लड़की को पसंद करता है दादी। मीराल ने मुंह बनाते हुए अपनी दादी के करीब जाकर कहा, तो वो एकदम ये सुनकर चौंक गई। क्या? किसी और को पसंद करता है? किसको पसंद करता है? और ये बात किसने कह दी तुमसे? दादी ने हैरानगी से कहा। दादी, ये बात मुझे अरसल की बहन जायरा ने भी बताई थी, और अरसल ने खुद भी मुझसे कहा है कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है, और ये शादी बस उसने अपनी माँ की खुशी के लिए की है। उफ मेरे अल्लाह, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था हमें। निराल, ये बात तुम किसी से भी नहीं करोगी बेटा। ये बात अपने बाप के कानों तक मत पड़ने देना, वो तो जीते जी मर जाएगा। पहले ही वो ईशल का गम लिए बैठा है अब तक। नहीं दादी, मैं किसी से नहीं करूँगी ये बात, आप बेफिक्र रहे। बस मुझे ये बताएं मैं क्या करूँ अब? अरसल के दिल में तो कोई और लड़की बसती है, मैं कैसे रहूँगी उसके साथ? मेरी बच्ची, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तुमने कैसे रहना है, क्या करना है, देखना बहुत जल्द वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा भी होगा और तुमसे मोहब्बत भी करने लगेगा। मगर दादी, उसने तो मुझसे कहा था कि वापस मत आना यहाँ, और मैंने भी उसे कहा था कि मैं नहीं आऊंगी अब वापस। दादी, अगर वो वाकई ही ना आया तो? मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँ इस लड़की का? इसको कब अकल आएगी? तुमने क्यों उससे कहा था कि मैं नहीं आऊंगी वापस? तुमने कहना था ये अब मेरा यही घर है, मैं तो ज़रूर वापस आऊंगी और ज़िंदगी भर इसी घर में तुम्हारे साथ रहूंगी। बिलाल बेटा, तुमने इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी जान लगा देनी है। तुमने हर सूरत इस घर को बसाना है।
जी ठीक है दादी, मगर मुझे बहुत दुख हुआ था जब उसने कहा था कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। अरे बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लड़के शादी से पहले इन चक्करों में पड़ ही जाते हैं। अब मज़ा तो तब है ना जब तुम अरसल को अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर दो। तुम्हारे दादा भी शादी से पहले एक लड़की को पसंद किया करते थे। मैं उन पर कड़ी नज़र रखती थी और अपनी सास से शिकायत भी करती थी। फिर वो मुझे कहा करती थी, तुम अच्छा सा खाना बनाओ, उसके लिए अच्छे से तैयार होकर रहा करो। जैसा जैसा वो कहती थी मैं बिल्कुल वैसा ही करती थी। और फिर एक दिन ऐसा आया, तुम्हारे दादा मेरे बगैर सांस भी नहीं लिया करते थे। वाह जी वाह दादी, क्या बात है आपकी। ठीक है दादी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अब। वैसे दादी, मैं तो सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, लेकिन आपसे बात करके मुझे हमेशा एक नई उम्मीद मिली है। वो अपनी दादी के गले से लग गई। तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।